हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, फ्राइडे के दिन 11,600 करोड़ एफआईए ने सेल किया था। तब भी हम 22,124 पे थे, राइट। हालांकि 420 पॉइंट्स नेगेटिव भी हुआ था। डीआई ने उसके अगेंस्ट परचेज़ किया 12,308 करोड़। स्टिल हम उस लेवल पे लाई कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया विक्स जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है। जो 14 के आस सॉरी 14 से जस्ट नीचे बंद हुआ है 13.9 पे, वो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे मार्केट के लिए। फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, इंडेक्स फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में सब में सेलिंग करके गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग करी है और ऑप्शंस में थोड़ी सी सेलिंग करी है, स्टॉक ऑप्शंस में, राइट। सेंसेक्स भी अपने लेवल पर है, अपने सपोर्ट लेवल पे एग्जैक्टली। निफ्टी का सपोर्ट लेवल हमने 22,050 का काउंट किया था और सेंसेक्स का 73,000 का एग्जैक्टली। तो ये भी अपने 200 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ है और निफ्टी भी 100 पॉइंट्स ऊपर ही क्लोज हुआ है एटलीस्ट। अब अगर हम ग्लोबल मार्केट का देखें, डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी थी 600 पॉइंट प्लस में, जबकि हमारे मार्केट ने 420 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी थी, राइट। फ्यूचर्स में, निफ्टी इंडेक्स में नस्दाक ने भी 302 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी थी। और अभी हमारे फ्यूचर जो है गिफ्ट निफ्टी, वो थोड़ा सा नेगेटिव फ्लैटिश ही दिखा रहा है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो अगर फ्यूचर्स को और इसको कंपेयर किया जाए तो 22,350 पे दिखा रहा है और जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 124 पे हुई थी। तो हो सकता है थोड़ा सा गैप अप दिखा के और फिर अपसाइड रैली आ जाए गैप अप के ऊपर। 250 का पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, 22,250 का, राइट। 250 के ऊपर अगर जाता है, सस्टेन करता है, तो हम एक अपसाइड मूवमेंट के लिए जा सकते हैं। 180 के ऊपर अगर निकलता है तो, और फिर से 120 के नीचे जाता है तो ऑब्वियसली थोड़ी और सेलिंग हो सकती है, राइट। बट अभी थोड़ा सा बाइंग होनी चाहिए जहाँ तक है, क्योंकि ऑलरेडी 4 महीने जो है वो नेगेटिव हो गए हैं और ये 5 महीने नेगेटिव हो गए हैं और ये महीना एक कंसोलिडेशन में रहना चाहिए पूरा, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, राइट। तो 2-3 एटलीस्ट 2 हफ्ते इसको कंसोलिडेट करना चाहिए, तो 22,000 के ऊपर ही कंसोलिडेट करना चाहिए। अगर ये 22,000 टूटता है तो 21,000 तक के लेवल आराम से आ सकते हैं। यूएस फ्यूचर्स थोड़े से नेगेटिव चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही नेगेटिव है। शेयर्स में अगर हम बात करें तो शेयर्स काफ़ी सपोर्टिव आज हो सकते हैं। जैसे जो परसों के दिन गिरे थे, फ्राइडे के दिन, वो ही आज काफ़ी अच्छी खासी बाउंस रैली लेकर आ सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट पे ही ऑलमोस्ट सारे क्लोज हुए थे। बैंकिंग सेक्टर को उठा के रखने वाला सिर्फ एचडीएफसी बैंक है, तो आज पीएसयू बैंक्स में थोड़ा अच्छी खासी बाइंग हो सकती है, जैसे इंडसइंड बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई बैंक भी अपना 1200 के लेवल पे है, तो ये काफ़ी सपोर्टिव है। रिलायंस इंडस्ट्री निफ्टी को उठा सकता है थोड़ा सा, क्योंकि 1200 के पास ही क्लोज हुआ है। और आईटी के स्टॉक्स थोड़े से उठा सकते हैं, क्योंकि यूएस मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। गोल्ड की बात करें तो 80 के ऊपर फिर से चला गया, 2,880 के ऊपर फिर से इसमें बाइंग आ गई है। और सिल्वर भी अपना 32 के तरफ जा रहा है, 31.9 है फ़िलहाल। और क्रूड ऑयल भी आपका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जो 70.43 है, और ब्रेंट ऑयल भी 73.49। तो सारे ही बढ़े हुए हैं। इनफैक्ट हमारा मार्केट भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। गोल्ड इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि 5 तारीख को इसके कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, तो उसमें बाइंग चलती है। जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग है वो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी, तो गोल्ड अपसाइड में ही रहेगा थोड़ा सा। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो अभी भी ये 87.35 पे है, 87.5 से थोड़ा सा कम हुआ है, तो ये अच्छी बात है जो कि बैंक निफ्टी को भी उठा सकती है,
राइट। बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स 10 ईयर्स के और जो 2 ईयर्स के हैं, 10 ईयर्स में थोड़ा सा अच्छा रेशो रहा, सॉरी 10 ईयर्स में थोड़ी सी बाइंग रही छोटी सी 6.72, और 2 ईयर्स में थोड़ी सी सेलिंग है, वो थोड़ा सा अच्छा है हमारे मार्केट को अपसाइड में ले जाने के लिए। 6.54 है, और ये ऐसे ही थोड़ा कम होना चाहिए 2 ईयर, यानी कि जल्द ही हमारा मार्केट जो है रिकवरी मोड में आ जाएगा। बट कितना रिकवर हो पाएगा, राइट, ये मेन इशू है। अब लेवल्स की बात करें तो निफ्टी जो है वो अपने 22,020 के लेवल पे, सपोर्ट का लेवल जो है वो काफ़ी पास में है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेके फिर वापस से ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग रैली में आ सकता है, बट वो सस्टेनेबल नहीं होगी। अगेन मैं बोल रही हूँ, वो सस्टेनेबल नहीं होगी, क्योंकि कितनी बार जब इसने लास्ट 3 दिन कंसोलिडेट किया था, उसमें हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा सा अपसाइड में जा सकता है, बट जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे आ रहा है, राइट। अभी सपोर्ट इसका 22,015 पे, 15-16 पे ही है, तो मैं एक मोटा मोटा बोल रही हूँ, तो 22,020 का, राइट। तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेके 22,000 अगर टूटता है तो ये 21,000 फिर और नीचे तक के बहुत 20,000 तक के इनफैक्ट लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और 21,090 तक का लेवल है, उसके नीचे फिर 20,000 तक के लेवल निकल के आ रहे हैं। तो अभी तो नहीं, बट हाँ 20,000 तक का लेवल आ सकता है जल्दी, मतलब अगले 2 महीने के अंदर अंदर, राइट। और अगर अपसाइड में ये जाता है तो अपसाइड में जब तक ये 22,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, 650 नेक्स्ट इसका जो रिजेक्शन है वो 650 और 720 का है, 715-16 का है, तो 20 काउंट करेंगे हम। ये 22,700 के ऊपर अगर निकलता है तो ही हम अपसाइड के लिए एक सस्टेनेबल कैंडल देख सकते हैं, राइट। ये तो निफ्टी का लेवल हुआ। बैंक निफ्टी का लेवल अगर हम देखें तो जैसे 400 पॉइंट की नेगेटिव रैली, नेगेटिव शॉट हुआ था, ऐसे ही 500 पॉइंट की, 400 पॉइंट की एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, बट सपोर्टिव नहीं होगी, सस्टेनेबल नहीं होगी, राइट। एक बैंक निफ्टी ने तो सपोर्ट ले लिया है, बैंक निफ्टी का अगर सपोर्ट टूटता है 48,000 तक का भी, जो इसने लास्ट लो लगाया था 48,078 का, अगर वो टूटता है तो हम, और नीचे जाने की जगह है जो कि 47,500 तक की है, 450 और 500 के बीच में, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 48,000, अगर ये 48,580 के ऊपर जाता है तो हम एक सस्टेनेबल कैंडल देख सकते हैं, जो कि 48,800 तक की रह सकती है, राइट। उसके ऊपर निकलता है तो हम थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं, अदरवाइज़ इसके बीच में ही रहना चाहिए, राइट। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया है, और अगर आज का देखें केवल तो 40, जो कल का हाई, जो लास्ट फ्राइडे का हाई था 48,500, वहाँ तक एक बाउंसिंग मिल सकती है। अगर इसके ऊपर ही ओपन होता है 48,580 के ऊपर, तो हम एक शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए जा सकते हैं, जो कि 48,800 भी क्रॉस करने के बाद 49,500 और 560 तक जा सकता है, राइट। तो लेवल्स ऐसे ही बन रहे हैं फ़िलहाल। फिर ये डब्लू पैटर्न के लिए भी जा सकता है, बट उससे ज़्यादा है कि ये नेगेटिव में भी, या अगर यहाँ से ही बाउंस होके 50,000 तक के लेवल के लिए जाता है तो हम एक डब्लू पैटर्न पूरा होते हुए देख सकते हैं, राइट। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, सेंसेक्स के लेवल जो निकल के आ रहे हैं वो बिल्कुल निफ्टी की तरह ही है। उसने नीचे का सपोर्ट लेवल भी एक तोड़ दिया है,
900 का इसके बाद सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, जो कि 72,000 तक के लिए हम कह सकते हैं। मतलब 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट की यहाँ पे भी शॉर्ट हो सकता है। अगर अपसाइड में देखें तो अपसाइड में भी 75,200 निकल के आ रहा है। वो लेवल तक वहाँ पे जाना चाहिए एक बार। अगर वहाँ तक भी नहीं जाता तो एटलीस्ट इसको 74,200 तक जाना चाहिए अपसाइड में, राइट। उसके ऊपर 75,120 का पॉइंट है, लेवल है, राइट। इस तरीके से लेवल निकाले हैं। ऐसे ही हम आईटीसी और बाकी के बैंकिंग सेक्टर देख सकते हैं। एक्सिस बैंक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी सपोर्टिव है, सपोर्ट लेवल पे है और काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है, जो कि 1100-1200 तक, 1100 एटलीस्ट 1100 तक जा सकता है 1015 से सपोर्ट लेके, राइट। 15-20 के ऊपर ही खुलता है, 20 के ऊपर ही जाता है, तो हमें इसमें काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं। जो बाइंग आएगी वो काफ़ी अच्छे से निकल के आएगी, क्योंकि इसने कंसोलिडेट काफ़ी ज़्यादा कर लिया है। ऐसे ही एसबीआई और पीएनबी को देखेंगे तो ये भी अपने सपोर्ट लेवल पे ही है। पीएनबी भी अपने सपोर्ट लेवल पे है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एग्जैक्टली बिल्कुल 86 रुपीज़ पे इसका सपोर्ट है। 85 के भी नीचे जाता है तो ये 80 रुपीज़ तक जा सकता है। वहाँ पे भी एक सपोर्ट है 80 रुपीज़ तक पे, राइट। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं और अपसाइड में ये जाएगा तो 100 के आसपास इसको जाना चाहिए। तो ये पीएसयू स्टॉक्स में आज बाइंग आ सकती है। एसबीआई बैंक अगर देखें तो एसबीआई बैंक में भी अच्छी खासी एक सपोर्ट लेवल जो है वो ब्रेक होता हुआ दिखा। इसमें अब निकल के आ रहा है 680 का अगर लेवल टूटता है तो इसमें वो 655 तक जा सकता है, 54-55 तक, राइट। अपसाइड में अगर इसका देखें तो हम फिर से ये 725 तक दिख सकता है, राइट। अभी 700 के आसपास ही है, 688 का लेवल है। तो इसमें भी काफ़ी जगह है, थोड़ी सी जगह है 30 पॉइंट्स कम, 20-30 पॉइंट्स नीचे जाने की और लगभग उतने ही पॉइंट्स ऊपर जाने की भी है, राइट। आईसीआईसी बैंक अगर हम देखें तो आईसीआईसी बैंक के जो चार्ट निकल के आ रहा है, आईसीआईसी बैंक फिर से डब्लू पैटर्न अगर बनाना चाहे तो 1200 से फिर से बाउंसिंग रैली आ सकती है, जो कि 1250 और फिर 1270 तक जा सकता है सपोर्ट लेके। तो यहाँ पे सपोर्ट है, काफ़ी बार हमने काउंट किया था कि 1200 का सपोर्ट ले रहा है ये, और अभी देखते हैं 1200 के नीचे जाता है तो अदरवाइज़ 1200 के नीचे जाता है तो फिर 1100 तक के पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। और इनफैक्ट एक सपोर्ट है 1158 पे, 1160 और 58 के बीच में, राइट। तो ये एक सपोर्टिव रह सकता है अगर 1200 के नीचे जाता है तो। आईटीसी और रिलायंस एक बार देख लेते हैं, बाकी फिर इसको एंड अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं। और आज के लिए आईटीसी 395 पहुंच चुका है और अभी इसके लेवल्स जो है 395-400 के बीच में अगर ये रहता है तो ठीक है। अदरवाइज़ 395 के अगर नीचे जाता है तो इसके 330 तक की जगह निकल के आ रही है, राइट। 300 तक की जगह निकल के आ रही है। इनफैक्ट देखते हैं, आईटीसी भी एक बाउंसिंग रैली दिखा सकता है। सपोर्ट तो एग्जैक्टली नहीं है, बट यहाँ पे सपोर्ट अगर ले लेता है तो
और वो सस्टेन नहीं करेगा, बट ये भी आप प्लीज़ नोट करके रख लीजिएगा। कुछ आईटी के स्टॉक्स अगर हम देखें तो टीसीएस, विप्रो, ये भी अपने लेवल पे हैं। टीसीएस जो है 52 वीक्स लो लगाया है, इसीलिए ज़्यादा अच्छा जो है टीसीएस ही है। और इसने अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल निकल के आया है, ये एक 3462 से 3460 से लेकर 3480 तक का 3480 तक का एक लेवल निकल के आ रहा है, जो सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके नीचे जाता है तो 3830 रुपीज़ का लेवल है, राइट, सपोर्ट लेवल है। तो एक वहाँ तक जा सकता है अगर ये उससे नीचे जाता है। तो अपसाइड जाता है तो एक जो रिजेक्शन है वो 3680 का है। जो लास्ट हाई, उससे भी लास्ट वाला हाई लगाया था वो वहाँ का लेवल है 3687 का, राइट। तो इसमें काफ़ी अच्छी जगह है, इसमें भी बाउंसिंग रैली आ सकती है। विप्रो एक बार देख लेते हैं, विप्रो और रिलायंस। विप्रो तो थोड़ा सा ख़राब ही है, इसमें कुछ खास जगह नहीं है, क्योंकि अप साइड में भी ये 320 तक का ही लेवल निकल के आ रहा है, मैक्सिमम है वो, और नीचे जाने की ज़्यादा जगह है इसमें, राइट। रिलायंस की अगर हम बात करें तो वो एग्जैक्टली 1200 के लेवल पे है, और यहाँ पे अगर 1200 का लेवल मेंटेन रहता है तो हम अच्छा रहेगा एक। और अपसाइड में 1250 तक हम 50, 60 और 80 तक जा सकते हैं, राइट, डब्लू पैटर्न पूरा करने के लिए। उसके नीचे जाता है तो 1250 और 80 का एक सपोर्ट लेवल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है, और आज का लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा मंथ डिसाइड करेगा इसके ऊपर कि कहाँ रहता है, और कंसोलिडेशन ज़्यादा चलना चाहिए इस पूरे महीने में, राइट। थैंक यू सो मच।